तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन कोटक महिंद्रा बैंक आराम से प्रोवाइड कर देगा। 100% डिजिटल प्रोसेस है। मैक्सिमम आप यहाँ पे 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे कुछ फीचर वगैरह इनके देखते हैं। आपको यहाँ पे कोई भी कोलेट्रल या सिक्योरिटी वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम आप यहाँ पे 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन का अमाउंट ले सकते हो, वो भी मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 6 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको यहाँ पे ऑफर किया जाएगा वो ऑफर किया जाएगा 10.99% के स्टार्टिंग होगी यहाँ पे। अब इसके लिए आपका सिविल स्कोर जो है वो काफी अच्छा होना चाहिए, आपकी मंथली सैलरी अच्छी होनी चाहिए, उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे तय होता है। अब यहाँ पे अगर आपको 5 लाख रुपए का इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना है उसके लिए आपको सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। वो पहला है पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड और उसके बाद लास्ट 3 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जिस अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होती होगी उसका 3 मंथ का आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। तो बस ये 3 डॉक्यूमेंट से आप यहां से इंस्टेंटली जो है 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे पर्सनल लोन अगर आपको लेना है तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है, तो यहाँ पे कौन कौन से लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी एम्प्लॉय विद एन एमएनसी, फिर यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में अगर कोई भी इंप्लॉय काम करता है तो यहां से लोन लेने के लिए एलिजिबल होगा। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल है, मैक्सिमम 60 साल है। अब यहाँ पे मिनिमम मंथली सैलरी कितनी रिक्वायर होती है, तो अगर आप कॉर्पोरेट सैलरी बोरोवर हो तो 25,000 रुपए सैलरी होनी चाहिए। नॉन कॉर्पोरेट सैलरी बोरोवर हो 30,000 रुपए आपकी होनी चाहिए। और अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के एम्प्लॉय हो और अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपकी जो मिनिमम सैलरी रिक्वायर होती है वो 20,000 रुपए होनी चाहिए। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे मांगी गई वो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। फिर यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। तो ये जो है पर्सनल लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे फीस एंड चार्जेस वगैरह दे सकते हैं, क्या लगता है, तो इंटरेस्ट रेट जैसे बताया 10.99% से स्टार्टिंग होगी। प्रोसेसिंग फीस जो आपकी लगेगी वो 3% तक लग सकती है लोन अमाउंट का प्लस एप्लीकेबल टैक्स। फिर यहाँ पे प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह भी आप देख सकते हो। यहाँ पे प्री पेमेंट अगर आपको करनी है तो वो आपके लोन सैंक्शन होने के 1 साल बाद ही जो है आप प्री पेमेंट वगैरह कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ और प्री चार्जेस हैं, जैसे रीपेमेंट मोड स्वैप चार्जेस 500 रुपए लगेंगे। ईएमआई अगर आप जो है ईएमआई अपनी पे करते हो उसको अगर लेट पेमेंट करते हो तो 500 रुपए चार्जेस वगैरह यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन क्या लगता है। तो जैसे कि हमने बताया अगर आपको 5 लाख रुपए तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना है तो उसके लिए सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, जिसमें पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और लास्ट 3 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होती होगी। उसके बाद अगर आपको 5 लाख के ऊपर का पर्सनल लोन लेना है, जैसे कि मैक्सिमम आप यहाँ पे 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हो, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे। तब आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस अपना दे सकते हो। रेजिडेंस प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें आप पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ का आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ का दिखा सकते हो और 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये कुछ जो है पर्सनल लोन के डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन लेने जाते हो।